नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और हेडलाइंस में लगातार और हमारे शो में पहले भी हमने आपको दिखा दिया कि सेमीफाइनल मुकाबला किस किस के बीच होने वाला है 26 मार्च को। मौजूदा चैंपियन भारत और मेजबान ऑस्ट्रेलिया के बीच। हमारे साथ मदन जी और हरभजन स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। सेमीफाइनल लाइनअप तैयार हो चुकी है। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन को मेजबान ऑस्ट्रेलिया को हराकर अब फाइनल में जगह बनानी है। बड़ा मुश्किल मुकाबला है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि शायद भारत इस मुकाबले को जीतकर फाइनल में पहुंचेगा। ऐसा क्यों लग रहा है, आइए उस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद हम अपने एक्सपर्ट्स की तरफ रुख करेंगे। तय हो गई तारीख, तय हो गया विरोधी, सज गया सेमीफाइनल का लाइनअप। 26 को सिडनी में होगा मुकाबलों का मुकाबला, महामुकाबला। खूब जमेगा रंग जब मेजबानों से भिड़ेंगे वर्ल्ड चैंपियंस। इस मुकाबले के लिए माही ने मस्त प्लान बनाया है। उन्हें एतबार हो चला है फिर से चैंपियन बनने का। नहीं, चैलेंज तो क्रिकेट ही है, क्योंकि आपको अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे वापस आके खेलना चाहते हैं। और जो नेक्स्ट गेम है वो सिडनी में है, सो उसके अलग चैलेंजेस रहेंगे। एंड होपफुली अगर हम अपने जो परफॉर्मेंस है उसको और ऊपर लेके जा सके तो डेफिनेटली वी कैन कम बैक और यहाँ पे हम फाइनल्स खेल सकते हैं। कहीं आप अगर मगर में उलझे तो नहीं हैं? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि ट्राई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत एक भी मैच नहीं जीता तो सेमीफाइनल कैसे जीतेगा? जनाब, इस बार इंडिया इसलिए जीतेगा कि उसे जीत की लत लग गई है। इसलिए जीतेगा भारत क्योंकि टॉप 6 बल्लेबाज जोरदार फॉर्म में हैं। इसलिए जीतेगा भारत क्योंकि फील्डरों में चीते जैसी फुर्ती है। इसलिए जीतेगा भारत क्योंकि इस वर्ल्ड कप के सभी 7 मैचों में विरोधियों को टीम इंडिया ने किया ऑल आउट। अगर आप फास्ट बॉलर्स का देखें तो ऐसा नहीं है कि कोई एक फास्ट बॉलर है जो हर मैच में विकेट ले रहा है। आई थिंक तीनों ने मिलकर बहुत अच्छी बॉलिंग की है। और जहां तक स्पिनर्स की बात की जाए तो विकेट्स के आप तौल नहीं सकते कि इतने विकेट मिले हैं इनको, बट उन्होंने जिस तरीके से प्रेशर मेंटेन किया है और क्रिएट किया है जिसके कारण दूसरे फास्ट बॉलर्स को विकेट मिले हैं, आई थिंक उनका भी जो रोल है मिडिल ओवर्स में बहुत क्रूशियल रहा है। टीम इंडिया के तेवर और तरीके में कितना फर्क आया है इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। शायद ट्राई सीरीज में टीम इंडिया ट्राई ही कर रही थी अपनी रणनीतियों को, यानी धोनी जीत हार से ज्यादा होमवर्क करा रहे थे अपने खिलाड़ियों को। वो होमवर्क असली इम्तिहान में काम आ रहा है। अपने घर पर, अपने फैंस के सामने, अपनी पिच और परिस्थितियों में खेलते हुए भी कंगारुओं के पैर कांपेंगे जरूर, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने जो धमाल किया है वो कोई और टीम नहीं कर पाई है। बिल्कुल जीत सकता है। सेमीफाइनल में भारत ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलेगा और कहीं ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने सेमीफाइनल में हरा दिया तो इस भारत को रोकना मुश्किल होगा। मैं पहले भी कहा हूँ, अभी भी कहता हूँ, इस ऑस्ट्रेलिया को हराने का क्षमता रखता है भारत। सब कह रहे कि ऑस्ट्रेलिया के पास फायर पावर इतना है। हमारे जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि 33% चांसेस है ऑस्ट्रेलिया को जीतना, 18% चांसेस है भारत को जीतना इस वर्ल्ड कप, और मैं उनके साथ सहमत नहीं हूँ। टीम इंडिया का सेमीफाइनल तक का सफर सपनों जैसा रहा है। एक पड़ोसी के खिलाफ मैच से शुरू हुआ अभियान दूसरे पड़ोसी को पीटकर सेमीफाइनल तक पहुंचा है। उधर कंगारुओं को हार की कड़वी घुट्टी भी पीनी पड़ी है। ऑस्ट्रेलिया अपने ग्रुप से नंबर 1 की हैसियत से नहीं नंबर 2 रहते हुए नॉकआउट तक पहुंची। इस दौरान न्यूजीलैंड ने चारों खाने चित्त किया। चलिए, हम फिर भी मान रहे हैं कि मुकाबला कांटे का होगा, मगर कांटा ऑस्ट्रेलिया को ही लगेगा। संकेत तो ऐसे ही है। विक्रांत गुप्ता, सिडनी, आज तक। वैसे इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद हरभजन ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन जरूर बनेगी, क्योंकि अब तक जो भी देखा है सिर्फ पॉजिटिव ही देखा है टीम इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत पॉजिटिव क्रिकेट खेली है और जो रिजल्ट्स हैं वो सब कुछ हमारी फेवर में गया है। हमने टॉसेस भी जो हैं वो इम्पोर्टेंट टॉसेस जीते हैं। तो मैं अभी तक तो जो हो चुका है वो ख़त्म हो गया है। मैंने जैसे कहा है
कि आप जहाँ जहाँ जो जो कर चुके हो वो ख़त्म हो गया, आगे कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका उस दिन कैसा है। टॉस जीतते हो या टॉस हारते हो। अगर टॉस हारते हो, उन्होंने पहले बैटिंग की तो 300 रन लगा दिए, तो हमें भी फिर वो 300 रन बनाने पड़ेंगे। बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि इंडियन टीम ने ये दिखाया है कि वो बेटर टीम है ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि इनके पास ज़्यादा मैच विनर्स हैं जिन्होंने टेस्ट हुए हैं। कोई ना कोई मैच विनर बाहर निकल के आया, इंडिया को मैच जिताया। और वहीं ऑस्ट्रेलिया के इतने ज़्यादा जो खिलाड़ी हैं, बोलते हैं कि ये भी मैच विनर है, वो भी मैच विनर है, वो ज़्यादा टेस्ट नहीं हुए हैं और उन्होंने बड़े परफॉर्मेंसेज नहीं दिए। तो अगर तुलना करें तो दोनों टीमों में भारत को थोड़ा सा ऊपर आंकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो मैच विनर्स हैं इस टीम में ज़्यादा है और वो टेस्ट हो चुके हैं, जहाँ की ऑस्ट्रेलिया में उतने मैच विनर्स हैं ज़रूर पर टेस्ट नहीं हुए हैं। तो मैच जो है वो शुरू ऐसे ही होगा, टॉस कौन जीतता है उसको थोड़ा सा एडवांटेज जरूर मिलेगा। मदन जी, आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि भारत फेवरेट है इस सेमीफाइनल मुकाबले में शुरू होने से पहले? देखिए फेवरेट, क्योंकि बहुत मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं खेल प्रेमियों की भी, एक्सपर्ट्स की नहीं। भी, देखिए कि फेवरेट, ऑस्ट्रेलिया आगे मैं है। फेवरेट नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा क्या कि बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है। अगर देखिए, अगर भारतीय टीम बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया भी बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेली है। पर ये जो बजी ने कहा कि अगर अब का एनालाइज किया जाए, जो मैच अभी हुए हैं जो वर्ल्ड कप में, उसमें भारत का एज है क्योंकि हमने बेटर अच्छा क्रिकेट खेला है। उसके साथ साथ क्या है कि हमारी सारी टीम जो है वो फॉर्म में चल रही है, कोई ना कोई बड़े से कोई ना कोई रन बना रहा है, कोई ना कोई विकेट्स ले रहा है। ये सब चीज़ें जो पॉजिटिव है ये भारतीय टीम के लिए। उधर जो बज्जी ने बात की है ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया में अभी कोई ऐसे क्लियर मैच विनर प्लेयर अभी टीम सेटल नहीं लगी अभी तक। मैक्सवेल को कह सकते हैं आप मैच विनर। अभी तो वार्नर ने एक आधे मैच में ही रन बनाए हैं। पर ये है कि मुकाबला कड़ा है, क्योंकि देखिए ये सेमीफाइनल है और कड़ा होना भी चाहिए। बिल्कुल। दो वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी इस वक्त स्टूडियो में है। एक वो खिलाड़ी जिन्होंने राह दिखाई और उस राह पर हरभजन और बाकी आने वाली जनरेशन चली और फिर वर्ल्ड चैंपियन बनी और भारत के क्रिकेट को एक दूसरे लीग में लेकर चली गई। क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल के बीच भारत के पास 5 दिन का मौका है हरभजन, और पिछले वर्ल्ड कप की यादें आपके पास ताजा होंगी। कब से सेमीफाइनल की तैयारियां शुरू करेगी टीम इंडिया की? शुरू कर चुकी होगी? नहीं, आज मेरे ख्याल से उन्होंने रेस्ट किया होगा टीम ने, और कल भी जो है वो काफ़ी लाइट डे होगा मेरे ख्याल से। जो लास्ट के 2 दिन होंगे वो काफ़ी इंटेंसिटी वाले दिन होंगे, वहाँ प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी इंटेंसिटी के साथ प्रैक्टिस होगी। और अभी जो आने वाले 1 या 2 दिन है, थोड़ा टीम रिलैक्स करेगी, अपने आप को थोड़ा देखेगी कि हाँ हमने कैसे मैच के लिए प्रिपेयर होना है। पर 24 और 25 के जो सेशन रहेंगे नेट्स के, वो काफ़ी इंटेंस रहेंगे और उसमें ही सारी प्लानिंग होगी किस तरीके की हमने क्रिकेट खेलनी है। क्या क्या प्लानिंग होगी उन 2 दिनों में, ये भी बात करेंगे। हरभजन सिंह और मदन लाल दोनों वर्ल्ड कप चैंपियन हैं और क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल मुकाबला। अब से कुछ देर पहले हमने सुना था हरभजन आज तक वही बोल रहे थे कि ये सेमीफाइनल नहीं, ये एक फाइनल मुकाबला ही है। फिलहाल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का क्या कहना है चैलेंजेस के बारे में, चुनौतियों के बारे में, वो सुनाते हैं आपको। नहीं, चैलेंज तो क्रिकेट ही है, क्योंकि आपको अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे वापस आके खेलना चाहते हैं। और जो नेक्स्ट गेम है वो सिडनी में है, सो उसके अलग चैलेंजेस रहेंगे। एंड होपफुली अगर हम अपने जो परफॉर्मेंस है उसको और ऊपर लेके जा सके तो डेफिनेटली वी कैन कम बैक और यहाँ पे हम फाइनल्स खेल सकते हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात है वो मैं आपको बता देता हूं कि 1983 में कपिल्स डेविल्स कहते हैं, मदन जी की टीम थी और उन्होंने मेजबान इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराया। और अब एक बार फिर टीम इंडिया मेजबान को हम यही सोच रहे हैं कि हराएगी। तो मेजबान के खिलाफ खेलने का एक्सपीरियंस अलग होता है। सेमीफाइनल में आकर आप इंग्लैंड से खेल रहे थे, कब आपने तैयारियां शुरू की, कब आपने इंग्लैंड के वीक एरियाज को पिन पॉइंट करना शुरू किया था? मदन जी आपको भी याद होगा 83, क्योंकि हमारे याद तो है, सारा वर्ल्ड कप याद तो भूल ही नहीं सकते। नहीं याद तो लोग याद करवा देते हैं कि क्या क्या हुआ। तो अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और क्या तैयारियां क्या थी, देखिए जब हम वर्ल्ड कप खेले थे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं था। लेकिन आप मेजबान के खिलाफ खेल रहे थे और कमजोर तैयारी किस कब करनी शुरू कर, 2 दिन पहले आप तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। पर टारगेट करेंगे ना उनकी कमजोरियों को 2 दिन? बिल्कुल करेंगे, क्यों 2 नहीं, मेरे ख्याल 3 दिन पहले करेंगे। 2 दिन की प्रैक्टिस इंटेंसिटी की कह रहे हैं। उसके बाद जो मीटिंग्स वगैरह होती है, एवरी डे दे हैव ए मीटिंग, तो उसमें सारी जो रणनीति बनाई जाती है, अभी कैसे किस बैट्समैन को कैसे बॉलिंग करनी है, क्या आप बॉलिंग कहाँ करेंगे, ये सब चीजें तैयारी होनी शुरू हो जाती है। तो वैसे तो आप क्वार्टर फाइनल जब जीत जाते हैं तब से शुरू हो जाता है, हर प्लेयर इंडिविजुअली जी हाँ वो उसका ध्यान में चलने लगता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये मौके हैं, बिल्कुल जिंदगी के मौके जब आते हैं सेमीफाइनल, ये रोज रोज तो आते नहीं है। बिल्कुल जब आता है तो हर खिलाड़ी चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करूं, अपनी टीम को एक हिस्सा बनूं इसका जीतने का। बिल्कुल, ये तो ओवरऑल बात हो रही थी।
ऐसी 1 2 3 चीजें कोई ऐसी आपके जहन में जो आप हरभजन देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को इस पर टारगेट करना उनकी कमर तोड़ने के लिए? ऑस्ट्रेलिया को अगर हमने टारगेट करना है तो मेरे ख्याल से जो उनकी टॉप पार्टनरशिप जो वार्नर या फिंच, दोनों का विकेट जल्दी लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक बहुत अग्रेसिव तरीके के खिलाड़ी हैं। दोनों अगर ज़्यादा देर तक क्रीज पे टिकते हैं तो बहुत तेज़ी से रन बनाते हैं, तो उनको जल्दी आउट करना पड़ेगा। दूसरा, वॉटसन का जो कॉन्फिडेंस है शायद उतना अच्छा नहीं है जितने अच्छे वो प्लेयर थे, और इस पूरे वर्ल्ड कप में पीछे भी उन्होंने अच्छे रन नहीं बनाए हैं, तो कहीं हम उनको ना रन बनाने दें, उनको आए। अगर हम उनको आउट नहीं कर पाते तो वहाँ हमें ओवर स्क्वीजिंग करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ओवर वॉटसन खेलना चाहिए, वहाँ अपने पास टाइम होगा कि हम रन ना दें उनको। और तीसरा जो है, ऑब्वियसली मैं कहूँगा कि अगर हम बॉलिंग करते हैं पहले तो हमें ओवरऑल अटैकिंग बॉलिंग करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्लिप कैचिंग जो फील्डर्स वो रखने चाहिए, स्पिनर्स जब भी आए कैचिंग पोजीशन पे फील्डर होने चाहिए। तो अटैकिंग बॉलिंग अगर करेंगे तो हम ऑस्ट्रेलिया को रोक सकते हैं। अगर हम ये इंटेंट के साथ जाएंगे कि नहीं हम अच्छी बॉलिंग करेंगे और ऑस्ट्रेलिया रन बनाएगा तो देखेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया फिर रन वाकई ही बना देगा। बिल्कुल, हमें इस इंटेंट से जाना है, रन नहीं देने और आउट करना है। ये बात हुई उनके बैट्समैन को टारगेट करने की, गेंदबाजों में, क्योंकि अब कई बार ऐसा होता है जैसे डेल स्टेन है, डेल स्टेन को चुपचाप खेल लो, बाकी आने वाले बॉलर को मारो, जैसा कि आपने कहा था, मुझे याद है इमरान ताहिर आएगा, ड्यूमिनी आएगा, कर देना अटैक। तो उनकी बॉलिंग अटैक में कहां अटैक करें? यहाँ पे जो मिचेल स्टार्क हैं उनके मेन बॉलर हैं, उसको आप नई बॉल के साथ विकेट ना दो। और जो मिचेल जॉनसन है, सब उनके बारे में बात कर रहे हैं, वो बहुत तेज हैं वो, पर इतने अच्छे रिदम में नहीं है। यू कैन गो आफ्टर हिम, उसको अटैक करना चाहिए। उसका जो कॉन्फिडेंस है वो शायद ऑस्ट्रेलियन टीम में इस टाइम जितने भी बॉलर हैं सबसे कम है, क्योंकि उनकी मैकलम ने काफ़ी दुनाई की थी वहाँ, अगर आप देखें बिल्कुल यार, हाँ। तो वहाँ से उसका कॉन्फिडेंस वापस नहीं आया। हर मैच में उसने रन खाए हैं। और चौथा और पांचवा जो बॉलर है उनको टारगेट करना चाहिए। जैसे मैक्सवेल बॉलिंग करने आते हैं या शेन वॉटसन बॉलिंग करने आते हैं तो उनको अटैक करना चाहिए। बिल्कुल। अब मदन जी, कहीं ना कहीं इनकी भी वो समस्या है कि इनके चौथा और पांचवा बॉलर इनके पास नहीं है, जैसा कि आप भी ये मानते हैं कि गेंदबाजी एक बहुत बड़ा लूप होल है वहां पर, उसमें टीम इंडिया को पूरा अटैक करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल अटैक करना चाहिए। कोई पांचवा बॉलर बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि अगर आपका पांचवा बॉलर अगर बॉलिंग अच्छी ना करे और एक आपका रेगुलर बॉलर ना अच्छी करे तो 20 ओवर कहां से आप संभालोगे? तो उसमें रन बनने के ज्यादा चांसेस है। पर गेम जो जैसे चलता है, जैसे भजी ने कहा कि गेम चलाना बड़ा जरूरी। शुरू में जो है विकेट नहीं गिरने चाहिए, 10-15 अगर रन ना भी बने, अगर आपके 50-60 रन भी बनते हैं, ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट में धकेल देगा, वो विकेट नहीं ले पा रहे हैं, उनको स्ट्रेस हो जाएगा उसमें। और ऑस्ट्रेलिया अगर बैटिंग कर रहा तो उसको गेम में आने ना दें। अगर गेम में आने दिया आपने जी हाँ, कि आपने रन जल्दी निकला दिए, फिर वो सेट हो जाएंगे। बिल्कुल, हम इतने रन बना सकते हैं। तो लगातार हमारा जो टारगेट है इस वक्त वो है सेमीफाइनल। कैसे ऑस्ट्रेलिया को पटकना है और फाइनल में जगह बनानी है वर्ल्ड चैंपियन है, जिससे कि दोबारा वर्ल्ड कप पे हम कब्जा जमा पाएं। और अब बड़ी सारी बातें हो चुकी हैं और एक बहुत अहम पहलू पे बात करने जा रहे हैं। हरभजन, आप माइकल क्लार्क के साथ बहुत क्रिकेट खेले हैं, उनके खिलाफ खेले हैं, तो माइकल क्लार्क और धोनी की तुलना की जाए तो क्या टीम इंडिया को एक एडवांटेज मिलता है धोनी कप्तान होने की वजह से? जी हाँ, धोनी को ये एडवांटेज है कि धोनी ने बेहतर कप्तान है, 2 वर्ल्ड कप धोनी ने जीते हैं। और डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि धोनी के पास जो दिमाग है वो माइकल क्लार्क से तेज चलने वाला दिमाग है, क्योंकि धोनी प्रोएक्टिव हैं। वो ऐसी जगह पे फील्ड लगाते हैं जहां आपने सोचा नहीं होगा। क्योंकि माइकल क्लार्क ने, मैं आज भी देख रहा, 3-3 स्लिप लगा रखी थी, जो वनडे में कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। कहीं अगर वो आप 2 स्लिप और कवर्स के साथ चलते तो शायद 20 रन और आप नीचे पाकिस्तान को रोक सकते। तो मेरे ख्याल से धोनी इज़ फार बेटर कैप्टन देन माइकल क्लार्क। और मदन जी, एक बात है, आप कोच भी रहे हैं और आप अलग अलग पोस्ट में भी रहे हैं खिलाड़ी के अलावा, और आप बाहर से माइकल क्लार्क को भी देख रहे हैं, धोनी को भी देख रहे हैं। हमको ऐसा लगता है, आपसे जानना चाहते हैं कि धोनी क्या बेटर मोटिवेटर है माइकल क्लार्क से? क्योंकि वर्ल्ड कप में आकर जैसा कि रंग बदला टीम ने, टीम को मोटिवेट तो करना पड़ेगा, कप्तान का रोल आता है टीम का रंग बदलने में। बिल्कुल, बहुत बड़ा रोल है उसका, क्योंकि धोनी को टीम को खिलाना आता है। धोनी जो मैंने देखा है, धोनी का जितने भी इतने साल है इसको देखते हुए, कैप्टनसी करते हुए, कि ये एक ऐसा कैप्टन है जो कि काफ़ी ज़्यादा विश्वास दिलाता है अपने प्लेयर्स को। ये और जब कैप्टनसी करता है, वैसे बड़ी अजीब सी बात है, वर्ल्ड कप से पहले तक धोनी विश्वास ही नहीं दिला पा रहे थे खुद का। नहीं, देखिए, वो वनडे क्रिकेट, वो टेस्ट क्रिकेट था। हाँ, मैं टेस्ट क्रिकेट में अभी भी, वनडे में भी, ट्राई सीरीज में भी नहीं, ट्राई सीरीज देखो, वो हम टीम की बेस्ट टीम से खेल रहे हैं, वर्ल्ड की बेस्ट टीम से। अब देखिए, अब 2-3 महीने हो गए हमें भी वहां पर। कंडीशन का अगर आप बात करते हैं तो दोनों टीमें एक जैसे इक्वल पार पे आ चुकी हुई हैं, क्योंकि ये पर अगर क्लार्क की बात कर रहे हैं तो क्लार्क एक बहुत अग्रेसिव कैप्टन है, जिसमें आप कई बार ऐसा भी होता है कि आप मैच जो है खो देते हैं।
पर धोनी जो है मैच का कंट्रोल काफी ज्यादा अच्छा रखते हैं, आपने देखा ही है उसको, लास्ट मैच में भी देखा है। और सबसे अच्छी बात जी हाँ, कि ये फॉर्म में चल रहे हैं, वो फॉर्म में नहीं है। फॉर्म में नहीं है, ये भी है। हमारा कप्तान जो है ज्यादा पॉइंट स्कोर कर रहा है यहाँ पर। लेकिन हरभजन, सबके लिए टेस्ट होगा, लेकिन गेंदबाजों के लिए 7 में 70 विकेट लेने के बाद एक और बड़ा इम्तिहान होगा। शायद क्वार्टर फाइनल जितने मैचेस खेल लिए उससे कहीं ज्यादा बड़ा इम्तिहान इन हमारे युवा गेंदबाजों के लिए होगा, जो हर कोई पहली बार खेल रहा है। देखिए, क्रिकेट का यही एक वो है कि हर दिन नया इम्तिहान है। हाँ। और चाहे आपने पिछले इम्तिहानों में क्या किया है, अगर आप फाइनल में आपका इम्तिहान में आप फेल हो जाते हो तो फेल आपका हो गए। पूरा साल खराब हो जाता हाँ। है। तो वही यहाँ पे है, इम्तिहान है, उसको आप अच्छा पढ़ाई करिए, जाइए ग्राउंड में और जस्ट जो आपने याद किया है वो लिखिए। बिल्कुल। और आई एम श्योर हमारे पास क्वालिटी है, हमारी फास्ट बॉलिंग में वो पेस है, वो दार है कि जो ऑस्ट्रेलियन टीम को हरा सकती है। तो सेमीफाइनल की जो भिड़ंत है भारत की, वो मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होनी है। और लगभग जो पहले दिन की तैयारी होती है उस पर पूरी बातचीत हमारे एक्सपर्ट्स मदन जी और हरभजन से हो चुकी है। और कहीं ना कहीं हमारे दोनों एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि टीम इंडिया को यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर थोड़ा सा एडवांटेज जरूर है मैच शुरू होने से पहले, और टॉस जीत गए तो पूरा एडवांटेज है। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में वक्त इतना ही। मदन जी बहुत बहुत शुक्रिया, हरभजन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी उम्मीद के साथ कि टीम इंडिया अब यहाँ से अगले 5 दिन इस सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की एक कमजोरी पर टारगेट करेगी और ताकत पर भी। हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए।